नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियाँ में मैं रश्मि एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। निर्मला के पिछले भाग में हमने सुना कि किस तरह से मुंशी तोताराम के संदेह करने की वजह से मनसाराम अपने प्राण त्याग देता है। मुंशी जी को इसके बाद अफसोस भी होता है, परंतु उस अफसोस का क्या फ़ायदा जब उनके पुत्र ने देह त्याग दी। वहीं डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी का मुंशी तोताराम और निर्मला के बीच मेल मुलाकातें बढ़ती हैं। इसी तरह बातचीत करते डॉक्टर साहब की पत्नी को पता चलता है कि निर्मला वही कन्या है जिसे उनके पति यानी कि डॉक्टर सिन्हा ने विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि निर्मला के पिताजी गुजर गए थे और वे दहेज नहीं दे सकते थे। इसी तरह सुधा यानी कि डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर साहब को बताती है कि निर्मला ही वही कन्या है जिससे आपने शादी से इनकार किया था। वहीं कहानी में पता चलता है कि निर्मला 8 महीने की गर्भवती है। तो चलिए अगला भाग सुनते हैं, निर्मला का भाग 9। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पर कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने पर करने में कैसे राजी हो गए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि मुंशी जी के मकान का नीलाम होना। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी तो अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रहेन रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करे। तब साहू जी को गुस्सा आया, उसने नालिश बंद कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए, एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध ना कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई सुख ना होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सर सवार हो गई। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उसके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर उस सिर झुका लिया।
शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उससे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में ना आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम ने इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंताएं, बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला बोली, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी बोले, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दिया। वही माथा, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी बोले, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से बोलते, क्यों री, तू मनसाराम ही है ना? छोड़कर जाने का नाम न लेना। नहीं, फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होके भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन, तू इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह ना रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करो, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन पर पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही ना थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित ना मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा
तो वह आधी भी ना रही। न यौवन की चंचलता थी, ना वह व्यसित छवि जो हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहां खाने को ना मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहाँ थी। वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता बोली, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं। निर्मला ने चकित होकर कहा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता बोली, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा बोली, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता बोली, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो यहाँ कैसे आए? निर्मला बोली, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता बोली, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छुपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता बोली, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता बोली, यहाँ जो सुनता है ना तो उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, सिर्फ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला बोली, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता बोली, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला बोली, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता बोली, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह ना करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता था। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस को पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही ना देती थी। जानती थी कि यह बातें जो पूछी जाएंगी उसके बताने में उसे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला बोली, आने को कहा तो है। कृष्णा कहती, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला बोली, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा बोली,
मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रूखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला बोली, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ ना कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। ना वह जवान हो सकते हैं और ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का कुछ भेद कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है ना मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और भी खराब हो गई है। कृष्णा बोली, मनसाराम को तुम भी बहुत प्रेम करती थी ना? निर्मला बोली, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता प्यार कर बैठता। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फान जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश मात्र भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए। पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला ना समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा बोली, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला कहती, हाँ यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा बोली, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। निर्मला बोली, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुड्ढे तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही मूर्छित हो गया और फिर आंखें ना खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए। कृष्णा बोली, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला कहती, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने के तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिरता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा बोली, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला बोली, अरे पगली, तू अभी तक ना समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा। मेरे कलेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध ले रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा बोले, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला बोली, यह जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा बोली, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है।
निर्मला बोली, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा बोली, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला कहती, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे और बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा बोली, हाँ आई तो थी, लाऊं देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा बोली, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला कहती, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाते हुए बोली, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला बोली, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा बोली, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो लेकर गए थे। निर्मला कहती, उन्हें पसंद आई? कृष्णा बोली, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे वह बहुत खुश हो गए थे। निर्मला बोली, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा बोली, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला बोली, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा बोली, अपने ही लिए तो मैं मांग रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई बोली, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा बोली, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं, व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला बोली, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा बोली, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी, मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला बोली, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा कहती, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने पर ही रखा हुआ है, फिर कहाँ गई? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है रे? ये चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला बोली, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा बोली, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला सूत देखकर बोली, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा बोली, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला कहती, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा बोली, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह ना किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद ना आई। कृष्णा की उत्सुकता और उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं।
अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी, जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था निर्मला का भाग 9। अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।